कोई कोई बाइंडिंग है, कोई कोई बाइंडिंग नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सा कंट्री ने सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन के साथ। तो यूनाइटेड नेशंस ने आज का दिन इतना अहम समझा इसको डेजिग्नेट करने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आप समझते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के चाह और हिदायत पर डालसा ने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज और ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश की है। अब प्रोग्राम है जो अवसर है, अवसर अपॉर्चुनिटीज, वो क्या सभी में बराबरी का है? किसी में ऊपर नीचे? क्या एक समाज में सभी को बराबर किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ, और इस चीज का महसूस किया गया है कि इस चीज को अगर हटाना है तो लोगों में जागरूकता फैलाना पड़ेगा, तभी इस दिन को आज इस चीज को समझेंगे। नहीं तो ये भेदभाव और जितने भी ये डिस्क्रिमिनेशन या ऊंच नीच का ये जो सिलसिला चला आ रहा है, हालांकि बहुत समय के बाद अभी एग्री करेंगे इस बात पर कि ये चीज हमारे लिए बहुत हद तक नया भी है, क्योंकि ऐसा सिलसिला हम ज्यादातर सुनते नहीं है कहीं पर। अलबत्ता फिर भी एक आध हादसा हो जाता करेंगे ताकि कल हमारे पीढ़ी जागरूक हो जाए हमारे वजह से, और ये चीज कल समाज में रहे नहीं, इस किस्म का जो भेदभाव या सोशल इनजस्टिस होता है। तो कारगिल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख का तो वैसी बात मैं करूंगा नहीं, लद्दाख की सिचुएशन बहुत अच्छा है, और हम क्योंकि राब्ता करते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट का भी बोल रहा हूँ कि वाकई में हमारे लिए चीज नया है, लेकिन हमने अवेयर होना है ताकि लोगों को अवेयर कर सकें आने वाले तो ट्रैवल एज वेल एज हमारा जो माइनॉरिटी अफेयर्स है सर, वो हम जितने भी गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको हम सालाना जितने भी खर्चा इनको स्कूल में होता है, ट्यूशन में होता है, होता है सर, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है सर, हमने 2 साल पहले यही इसी हाल में हमने हफ्ते का एक एनजीओ के साथ इसमें हमने कोई तकरीबन 150-200 का, तो ऐसे सपोर्टिव ये भी हम देते हैं सर। इस साल हमने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और इसमें हेविंग एड इस साल हमने किया है सर, तो वो हमने परचेजिंग फिर हमने लास्ट ईयर तो हमने डिस्ट्रिक्ट के जैसे कि सर हमारा अभी ICPS है, वो भी सोशल इसका है सर, वो भी बच्चों से हमारा ताल्लुक है, इनको भी स्पॉन्सरशिप हमें मिलते सर। इसके अलावा हमारा ICDS सर, वो बहुत बड़ा वो है, अभी ICDS का हमको बताया जाएगा, लेकिन वो सारे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सर मुंसलिक है। तो किसी को भी अगर कोई कहीं से भी फील्ड स्टाफ से या सर आप लोग को कोई भी अगर जाता हो, या हमारे 5 जो सरपंच जी हो सर, तो हमारे वो चलाते हैं, लेकिन हमारे जो फील्ड फैसिलिटीज है वो लोग हमें इन टाइम में अगर कोई एक्सपेरी होता हो, कोई नया कोई बेनिफिशियरीज अगर इसी 1-2 साल में ये सारा स्कीम जो है बहुत एक्टिव हुआ था सर, और ये हमने तकरीबन 90 से वो सर हमारा जो है तकरीबन कवर हो गया है। हो सकता है दूर दूर में कोई रहा हो। ये डिपार्टमेंट किस गोल को, किस ऑब्जेक्टिव को लेके एक डिपार्टमेंट काम करता है। उसके अलावा इसमें एक नया स्कीम आया है PMMVY, आप लोगों को सबको पता है, खुसूसन आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे माओं को ये बेनिफिट पहुंचाया है। इसमें सर प्रेग्नेंट वुमेन को जब रजिस्ट्रेशन उसकी होती है, वैक्सीनेशन जब पहला वैक्सीन होती है, उसका NCP कार्ड बनता है, तो उस वक्त उसका NCP कार्ड हमारे दफ्तर में और उसके अकाउंट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाते हैं, तो हम हमारा डिपार्टमेंट उसके अकाउंट में 1000 रुपया डिपॉजिट करते हैं सर। उसके बाद जब बच्चे डिलीवरी होती है, डिलीवरी का जब जो सर्टिफिकेट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो 2000 रुपया फिर उसके अकाउंट में आता है सर। तो उसके बाद 4 महीने के बाद जब उसके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो 2000 रुपया और उसके अकाउंट में आता है, कुल 5000 रुपये उसके अकाउंट में आता है। ये सिर्फ बाकी सभी के लिए ये स्कीम है, सिर्फ बेनिफिशियरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें कोई बिलो पॉवर्टी या BPL या APL ऐसा कोई ये नहीं है, सबके लिए यूनिवर्सल है। हाँ, सिर्फ बेनिफिशियरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ये बेनिफिट काफी वो हमने सबमिट किया है, और उसमें पैसे भी बहुत सारे औरतों को आए हैं। तो ICDS के इससे जो मैंने अभी आप लोगों को ये बताया है सर,
स्कीम जो हमारे बताया है, इसमें हम सर्विसेज क्या देते हैं। इसमें हम सर्विसेज देते हैं सर, प्रेग्नेंट वुमेन का हमारा सर्विस मिलता है हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। एक है प्रेग्नेंट वुमेन को हमारे से हेल्थ चेकअप, एक तो उसका हेल्थ चेकअप होगा, कोई बीमारी, कोई उसको एनीमिया हो या कोई जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में बॉडी वेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या लो ब्लड प्रेशर। इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड रेफरल सर्विसेज 3 to below 3 years को हेल्थ चेकअप होता है सर, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और रेफरल सर्विसेज। उसके अलावा सर चिल्ड्रन इन द एज 3 to 6 years, 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको जैसे हमने लिखना पढ़ना सीखा, फिर कम्युनिकेशन आया कि एक ऐसा एरा है, ऐसा एक दौर है जो सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा इक्वल है, इन द सेंस कि पहले जो राइटिंग और जो रीडिंग होता था कुछ ही लोगों को जो प्रिविलेज थे उनको मिलता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो हर किसी को मिलता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो तो वो सबको मिलता है। तो मैं आज मैं इस मौजू को लेकर कुछ चीजों पे टच करना चाहूँगा, क्योंकि ये थीम बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे से जो पहले स्पीकर्स आए उन्होंने सोशल जस्टिस के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जो सोशल जस्टिस तो हमारी प्रॉमिस करती है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट जैसे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए विमेन स्पेसिफिक या ओल्ड एज स्पेसिफिक बहुत सारे स्कीम दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमारे इंडिया में आया है वो इम्प्लीमेंटेशन का मसला हुआ है कि आपने स्कीम जैसे बना दिया, जैसे राइट टू एजुकेशन है या पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम है या मिड डे मील स्कीम है, उसमें आईसीडीएस की बहुत सारी स्कीम डालते हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको जब तक आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट जमीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पर करेंगे नहीं तो उसको कोई फायदा उससे ज्यादा होगा नहीं। तो इसलिए मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा, वो भी थ्रू टेक्नोलॉजी कैसे हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से किस तरह से रेवोल्यूशन आया, किस तरह से जो हमारे जो आइडियाज थे, हमारा जो मकसद था कि हम स्कीम्स लोगों तक पहुंचाएं, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो टेक्नोलॉजी ने जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसको बहुत आसान कर दिया। पहले आपने हमें सबको पता है कि पहले जब हमारा राशन कोठी होता था, लोग बोरी लेके जाते थे, लाइन में रहते थे और आदमी को मिलता था बीपीएल, हर किसी ने, वो तो अभी भी कुछ हद तक हर कोई बीपीएल बनाता है, तो हर कोई बीपीएल बनाता है, हर कोई अलग अलग इतना फाइनेंशियल साउंड होने का जबकि हमारे दौर में होता था किसी चीज होता था, लेकिन अब वो जितनी भी चीजें आपने मतलब जो बेनिफिशियरीज है हकदार को मिलता है कि नहीं, उसी को देखने के लिए हम अपना एक मौके लेके पंचायत अपने पूरा खड़ा है, ताकि हम अपने जहां भी आप ये करेंगे कि भाई इस माए को, इस बहने को, इस चाइल्ड को अपना न्यूट्रिशन सही पे मिलता है कि नहीं, उसी को देखने के लिए हमने अपना एक कमेटी बना के, अभी आवासन ने बताया कि एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी में सरपंच उसमें चेयरपर्सन बैठ के काम करते हैं। तो हम आपको एक बार आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने पूरा जस्टिस, आपको थीम हमारा उधर देखने की जरूरत नहीं है, थीम हमारे यहाँ पर है जिसमें बच्चे भी हैं, माए भी हैं, पंच भी है, सरपंच भी है, जो एक माहौल को, जो एक गाँव को, जो एक इलाके को चलाते हैं। तो ये हमारा सबसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया, पहली बार की पंचायत भी ऐसे यहाँ पर आगे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इनके लिए आपका हमारा हौसला अफजाई के लिए हमें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। स्पीकर ने आप लोगों को बताया कि हमारा जो ये सोशल जस्टिस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ गोल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सोशल वेलफेयर जो ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर सोसाइटी का, स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, इसकी जो दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट और सिटीजन दोनों पे है। हमें इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। जैसे रिस्पेक्टेड स्पीकर ने पहले कहा है कि ये गोल जो है सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले इन एवरी रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा स्टेट सोशल वेलफेयर स्टेट है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिनके जरिए
कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है या असिस्टेंस है या सब्सिडीज है, चाहे हम जो भी नाम दें, वो फ्लो नहीं होता, इंक्लूडिंग जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस बताएं कि ये स्कीम्स है आपके फेवर में, आप बेनिफिशियरी हो इसके, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और मुसीबत कैसे है इसका, तो उसमें हमारे पीएलडी जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सोशल जस्टिस, इक्वल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ही, अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो हमें हर चीज़ को जुडिशियसली यूज़ करना है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, तो इन चीज़ों पे हमें गौर करना है। क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी भी है, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुझे लगता है मैं इन शब्दों के साथ अपना स्पीच ख़त्म करता हूँ कि हम जो है ये सोशल जस्टिस ऑब्जेक्टिव तो हमारे जहन में है ही है, और क्योंकि साथ में हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो हमें डिजिटल सिटीजन बनना चाहिए। क्योंकि वंगिया साहब ने कहा था कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि आलमी समाजी इंसाफ का दिन, एक आम फहम में मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारा आम आदमी, देहात का, गांव का, स्कूल का बच्चा, वो इन तमाम चीजों से नावाकिफ है। लीडर तकरीर कर रहे थे अंग्रेजी में, चंद मजदूर वहां से गुजर रहे थे, वो आपस में सिर हिलाते थे और हंस रहे थे। तो किसी ने उनको पूछा, तुम्हें अंग्रेजी आती है? उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी तो नहीं आती। असल में क्या है, मसावत, बराबरी समाज के अंदर, मकसद ये है। ये तकरीरें, ये महकमे, हमारा यहाँ आना, हमने जो पस्त डाउनट्रॉडन, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ तबका, जिसको एक्सेस, जिसको पहुंच हम तक नहीं है, डिपार्टमेंट तक नहीं है, सोशल वेलफेयर है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, डिप्टी कमिश्नर है, एसएसपी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो आदमी हमारे मुल्क का मेमार है, आर्किटेक्ट है, जिसका नाम मजदूर है। और याद रखें, वो मजदूर ना होता आज मैं ऑफिसर नहीं होता, वो मजदूर ना होता आज आप लोग यहाँ बैठ के अपने घरों में अपने बच्चों को रख के ना होते, वो मजदूर ना होता ये खूबसूरत बिल्डिंग ना होती। इसीलिए किसी ने कहा कि इस शहर में मजदूर